नमस्ते छात्रों, अभी वर्क 9th स्टैंडर्ड दूसरी भाषा हिंदी पार्ट 1 धूल। लेखक का नाम रामविलास शर्मा। गद्यगंड। दोडसा शब्दार्थ है रेणु धूल रजकन खनिया गोत गात शरीर। गात का मतलब शरीर। लरिकान बच्चे। नौबत हालत दशा कंडीशन। बोझ रास्ते वे। सूक्ष्म बोध बातों की गहराई को समझाने की क्षमता। बातों की गहराई को डीपनेस। गहराई का मतलब डीपनेस को समझने की क्षमता। थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है क्षमता। प्रवास परदेश में रहना। प्रवास परदेश में रहना। अजूया ईश्वर्या। गांधी कांति चमक आभा। छायावादी दर्शन। छायावादी दर्शन। प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को आदि गूढ़। नक्षत्र पथ नक्षत्रों का मार्ग। नीच के दूरी समान धूल के समान तुच्छ। पिडम्पना बिसंगति छलावा निदर्भ निश्चिंत। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक धूल एक महान उद्देश्य लिए हुए है। लेखक भारत को गांवों का देश की मान्यता है। ग्राम्य संस्कृति की विलेज लाइफ को ग्राम्य संस्कृति का गरिमा को गरिमा का मतलब पावर्टी पुअर को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से वह धूल के बहाने गांव मिट्टी के घरों कच्ची धूल भरी सड़कों खेतों खलिहानों बगीचों तालाबों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। जन्मभूमि अथवा मातृभूमि के प्रति हमारे मोह को बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना के अंश को अद्भुत करता है, जिसमें गुप्त जी ने धूली भरे हीरो का अर्थ स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है वह शिशु जो मिट्टी पर, मिट्टी का मतलब क्या है ना मड, मिट्टी पर चलाकर दौड़कर लौट बाउट कर बढ़ता है और बाद में दुनिया के लिए आदर्श बनता है। गांधी गौतम विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण बनता है। संस्कृति सिविलाइजेशन संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की नई पीढ़ी का नौजवान धूल से परहेज करते देखे जाते हैं। लेखक इसी विडंबना पर अफसोस करता है। वह इसी बात कर विरोध करता है। लेखक ये सिद्ध करना चाहता है कि भारत की गरिमा शहरों की चकाचौंध पर नहीं टिकी है, बल्कि आज भी इसकी गरिमा गांवों पर टिकी है। शहरी जीवन से धूल अथवा मिट्टी समाप्त होती जा रही है। पक्के मकान, पक्कों सड़कों आदि के कारण आप शहरों में मिट्टी अथवा धूल के दर्शन नहीं होते, जबकि पूरे देश को आहार गांवों से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहकर भी धूल से परहेज नहीं कर सकते हैं। धूल के महत्व इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालकर लेखक यहाँ शारीरिक शक्ति के महत्व को भी दर्शाना चाहता है। इसलिए प्रकारांतर से लेखक गांव, गोधुली, गायों, गौपालों,
अखाड़ों आदि की हमें याद रिमेम्बरेंस दिलाता है। लेखक ने स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के आधार पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की भावना से भी उत्कंठित है। लेखक का मन यहाँ देशभक्ति की भावना से भरी है। भावना से कैसे ना आते प्रोत है, ओतप्रोत है। पूरे निबंध के केंद्र में देशभक्ति की भावना है। अतः यह कहा जा सकता है कि लेखक ने देश की मिट्टी को पूजनीय मानकर धूल से संबोधित बातों कही है। धूल या मिट्टी के प्रति हमारी प्राचीन विचारधारा काफी महत्व रखी है। देश में अब सांस्कृतिक सिर उठाने लगी है। इसका एकमात्र कारण मिट्टी से हमारा लगाव कम होने जाता है। पुनः अपनी प्राचीन संस्कृति का आदर करने के लिए लेखक ने यह कहना अनिवार्य समझा है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। कम से कम कैसे है ना, उस पर पैर तो रखे। यहाँ देशभक्ति की भावना भी की पटने पर व्यंग्य किया गया है। लेखक को यह भी दुख है कि आज हम चमचमाते कांच से आकर्षित हो रहे हैं, किंतु धूल भरे हीरे से नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि चाहे वह धूल भरा ही क्यों ना हो, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है। हीरा डायमंड हीरा हो कैसे होता है ना, हीरा ही होता है। कांच चमचमाता हुआ कि क्यों ना हो, किंतु वह कांच ही है। पढ़ो धूल पाठ और पाठ का सार गृहपाठ नोट में लिखिए। धन्यवाद।